अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा, जानवर जो खुदा बन गए। आखिर ये कैसा टाइटल है? ये सवाल तो आप लोगों के जहन में आया ही होगा। लेट मी एक्सप्लेन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, यानी माशरती जानवर। तो यहाँ पे बात भी उसी इंसान की हो रही है। बाकी अगर इस्लामिक पीओवी से देखा जाए तो हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के औलाद हैं। लेकिन इस सीरीज़ के पहले कुछ पार्ट्स में हम जो नॉलेज या रेफरेंसेस यूज़ करेंगे वो चार्ल्स डार्विन की रिसर्च से होगी और हेवल हरारी की एक बुक से होगी। ये हमारा कोई पीओवी नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंसेस हम यूज़ करेंगे। बाकी बीच बीच में हम इस्लामिक नॉलेज भी शेयर करेंगे कि इस्लाम ने क्या कहा और हमारा क्या पीओवी है। अब टाइटल जानवर जो खुदा बन गए में जानवर कौन है ये तो हम जान गए, लेकिन खुदा बन गए इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे इंसान जो पिछले 20 लाख साल पहले एक आम जानवर हुआ करता था, ना कोई ताकतवर हथियार, ना कोई बड़े फ्यूचर प्लानिंग्स, जंगल में वो शिकारी नहीं बल्कि खूंखार जानवरों का शिकार हुआ करता था। हर वक्त सर्वाइवल का डर। मगर आज का इंसान, वही डरपोक इंसान, दुनिया का राजा बन चुका है। समंदर, आसमान सब उसकी मुट्ठी में है और अब तो वो अपनी इल्म और अक्ल की ताकत से सोलर सिस्टम को फतह करने निकला है। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Down 2.5. Picking up. ये सफर सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि उससे भी ऊपर सोच, समझ और इजाद का है। अब जानवर जो खुदा बन गए इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब बढ़ते हैं आगे। चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो सवाल ये भी है कि आखिर यही टॉपिक क्यों? क्योंकि इस सीरीज ऑफ एपिसोड्स में ना सिर्फ हम इंसान की तारीख जानेंगे बल्कि हम ये भी जानेंगे कि आज की तारीख में इंसान ही क्यों डोमिनेट है और इंसान के ऊपर डिफरेंट रिवोल्यूशंस कैसे आई। हमारे कम्युनिकेशन का तरीका ये भी बहुत अनोखा है, इस पर भी बात होगी। मजहब पर भी बात होगी और इंसान कम्युनिटीज़ में फंक्शन कैसे करता है इस पर भी बात होगी। साथ में पैसे की ताकत के ऊपर भी बात होगी, साइंस का आना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और भी बहुत मिथ्स एंड ट्रुथ्स पर बात होगी। लेकिन हमने तो कंटेंट ऑफ सीरीज बताया, ये तो बताया ही नहीं कि आखिर यही टॉपिक क्यों। तो जनाब, हम सब इंसान हैं और अपनी तारीख और सकाफत को जानना तो हमारी अव्वलीन फराइज में से, ताकि हम जान सकें कि हमारी वैल्यू क्या है, कि क्या हम इंसान यहाँ लक से आए हैं या अकल से, पावर से या मेहनत से, क्या हम हीरोज हैं या जीरोज। अब भाई इन सब सवालों का जवाब तो सीरीज के आखिर तक मालूम होगा। न सिर्फ इन सवालों का जवाब होगा बल्कि हमारा फ्यूचर हमारे लिए क्या नया लेकर आ रहा है। क्या इंसान आने वाले 1000 साल और जी पाएगा या हम भी डायनासोर्स की तरह तो ये सब मालूमात जानने के लिए इस सीरीज को फॉलो करें। सो सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया और सोचा तो मुझे सच में दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। मतलब हम इंसान जितना देखने में कॉम्प्लेक्स और होशियार लगते हैं उतना ही हम सिंपल है और बेवकूफ। हम इंसान ने इस दुनिया को जितना फायदा पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान भी। मतलब हम इंसानों ने जाने अनजाने में वो किया जो अच्छा भी था और खतरनाक भी। तो आज की वीडियो में तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज होगी, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब भी इसी वीडियो के अंदर हम देंगे। तो पहला सवाल, ह्यूमंस वर्सेस एनिमल्स, कौन सी चीज है जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नेएंडरथल्स, होमो फ्लोरेसिएंसिस, होमो नेलेरी, ये सब भी हमारे जैसे इंसान। लेकिन आखिर हम होमो सेपियंस ही क्यों बचे हैं? और ना सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बल्कि हम उन सब जानवरों का शिकार कर रहे हैं जिनका हम शिकार कर रहे हैं। अब इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि हम अकल से तेज हैं, लेकिन नेएंडरथाल्स को देखा जाए तो वो हमसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर थे
और वो क्लाइमेट चेंज को भी हमसे ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है और हम इंसान होमो सेपियंस बचे हैं। इसका जवाब ये है कि हम इंसान न सिर्फ लकी हैं बल्कि हमारे कुछ खसूसियात हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं बाकी जानवरों से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यूनिक बनाती है वो है कम्युनिटी मेकिंग, यानी हम इंसान कोऑर्डिनेशन में जितना अच्छा काम कर सकते हैं बाकी जानवर उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। नियंडरथाल्स कर पाते थे, लेकिन और फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नियंडरथाल्स सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। हम इंसानों ने जितना अच्छा एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया उतना कोई और नहीं कर पाया तारीख। जब क्लाइमेट चेंजेस आई तो हम इंसानों ने नियंडरथाल्स के मुकाबले में बेहतर अडेप्ट किया। बेहतर अडेप्ट करने से मुराद हमने बेहतर टूल्स बनाए, शिकार के नए तरीके दरियाफ्त किए और नियंडरथाल्स इन तरीकों को दरियाफ्त करने में नाकाम हुए, जिसकी वजह से आज हम सर्वाइव कर पा रहे हैं और नियंडरथाल्स मौजूद नहीं है। तीसरी चीज़ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस। हम होमो सेपियंस ने 70,000 साल पहले कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस डेवलप की। मतलब अब नियंडरथाल्स जो हमारे सबसे कॉम्पिटेंट राइवल्स थे उन्होंने भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में बात करना नहीं सीखा था, लेकिन हम इंसानों ने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में बात करना उसी वक्त से सीख लिया था। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम इंसानों ने सर्वाइव किया वो है लक। जी हाँ, किस्मत सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम इंसानों ने सर्वाइव किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 40,000 साल पहले एक वोल्केनिक एरप्शन के हादसे से मिलती है। उस वोल्केनिक एरप्शन में नियंडरथाल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट हुई बनस्बत होमो सेपियन की पॉपुलेशन की। उसकी सबसे बड़ी वजह लक थी और उसी वोल्केनिक एरप्शन की वजह से नियंडरथाल्स वेनिश कर गए। अब पांचवी और आखिरी चीज़ हमारे इंसानों की फितरत पर बनी है, यानी हम इंसानों की एक फितरत है कि जिन स्पीशीज से हमें ख़तरा होता है उन्हें हम मार देते हैं। तारीख में हमें शवाहिद भी मिलते हैं कि जहाँ पर हमें देखने को मिला है कि होमो सेपियंस और नियंडरथाल्स के दरमियान झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं। उन लड़ाइयों में इंसानों ने नियंडरथाल्स को मारा और नियंडरथाल्स ने इंसानों ये लड़ाइयाँ न सिर्फ हथियारों से हुई हैं बल्कि रिसोर्सेज की बुनियाद पर भी ये लड़ाइयाँ हुई और इन्हीं लड़ाइयों की वजह से नियंडरथाल्स की एक बड़ी पॉपुलेशन और ह्यूमंस की एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हुई। तो ये था पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल कि 20 लाख साल पहले का इंसान कैसा था। तो इसका जवाब है कि 20 लाख साल पहले का होमो सेपियन यानी आज का इंसान था ही नहीं, बल्कि हमारे दो एंसेस्टर्स होमो इरेक्टस एंड होमो एबेलिस मौजूद थे। होमो सेपियन तो सिर्फ 3 लाख साल पहले ही अफ्रीका से आए। अब आखिरी सवाल कि हम इंसान यहाँ तक आए कैसे, यानी हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल कि हम इंसान 3 मेजर स्टेजेस से गुजरे हैं इस डेवलपमेंट के दौरान। सबसे पहले लैंग्वेज या कल्चर का इंट्रोड्यूस होना, दूसरा एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, तीसरा साइंस का आना। अब इस डेवलपमेंट में हमने अपने एंसेस्टर को भी कुचल दिया, यानी होमो नेएंडरथाल्स, होमो डायनासोरस, होमो फ्लोरेसिएंसिस और भी हमारे आबा और अजदाद हैं जिनके साथ हमने कम्पीट किया, हथियारों से एक दूसरे को मारा और रिसोर्सेज के लिए भी हमने बहुत कम्पीट किया। खैर अब तो आज का इंसान बहुत डेवलप हो गया है, यानी डेवलपमेंट का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि कछुए की उम्र में 6 गुना इजाफा किया जा चुका है। चूहे के पुष्ट पर इंसानी कान उगाया गया है। हथनी के पेट में कदीम मेमत जानवर की डीएनए से उसे दोबारा जिंदा करने का इरादा है। इन तमाम बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ साथ इंसान ने फिजिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स की दरियाफ्त की, कंप्यूटर को बनाया, इंटरनेट की ईजाद की, फ़ोन बनाया और सबसे लेटेस्ट रिवोल्यूशन एआई की ईजाद की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के होमो सेपियन की ईजाद है। बस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।